कहानी का नाम दादा दादी का जादुई बाग। गांव में एक पुराना सा मिट्टी का घर था। उसमें रहते थे दादाजी रामदयाल और दादी चंपा देवी। दोनों की उम्र 70 के पार थी, लेकिन उनका मन अब भी बच्चों जैसा था। हर सुबह दादाजी अपने बगिया में पानी देते और दादी रसोई में हल्दी वाली चाय बनाती। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि दोनों बहुत नेकदिल और हंसमुख थे। पर अब उनकी जिंदगी थोड़ी अकेली हो गई थी। बेटा और बहू शहर में रहते थे और पोता रोहन भी अब मोबाइल और लैपटॉप में इतना खो गया था कि गांव आना छोड़ दिया था। एक दिन दादी बगिया में बैठकर रो रही थीं। दादाजी ने पूछा, अरे चंपा, अब क्या हुआ? दादी बोली, क्या फायदा इन सब फूल पौधों का जब हमारे अपने ही इनको देखने नहीं आते। दादाजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, हम बागीचे को जादुई बना देंगे, ऐसा कि रोहन खुद यहाँ खिंचा चला आएगा। दादी हंस पड़ी, तुम और तुम्हारे जादू। लेकिन दादाजी ने इस बार कुछ ठान लिया था। उन्होंने गांव के पुराने पीपल बाबा से कुछ बीज लिए। कहा जाता था कि ये बीज जादुई हैं, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। दादाजी ने वो बीज बगिया में लगाए और हर दिन बड़े प्रेम से पानी देने लगे। कुछ ही हफ्तों में वहां अजीब अजीब पौधे उगने लगे। एक पौधे से इंद्रधनुष के रंग के फूल निकलते थे, दूसरा पौधा बच्चों की हंसी जैसी आवाज करता था और एक पेड़ से तो मिट्टी की मूर्तियां गिरती थीं। हर दिन नई नई। गांव के बच्चे उस बगिया को जादुई बाग कहने लगे। लोग दूर दूर से उस बाग को देखने आते। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा होने लगी। एक दिन दादी ने अपने फोन पर देखा कि रोहन ने बगिया की तस्वीर पर कमेंट किया था, इज दिस रियल दादूज गार्डन? इट लुक्स मैजिकल। दादी की आंखें भर आईं। अगले ही हफ्ते रोहन गांव आ गया। जब वो बगिया में आया तो चौंक गया। हर पेड़ पौधा जैसे कहानी सुना रहा था। दादा दादी ने उसे सब कुछ दिखाया। रोहन ने अपना कैमरा निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उस रात दादी ने गरम रोटी बनाई, दादाजी ने तवे पर घी डाला और रोहन को अपने पास बिठाकर खाना खिलाया। पहली बार इतने सालों बाद तीनों साथ बैठे थे, जैसे वक्त थम गया हो। खाने के बाद रोहन ने कहा, दादाजी, मैं अब हर छुट्टी में यहाँ आऊंगा और मैं इस बगिया पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाऊंगा। दादाजी मुस्कुराए, बेटा, इस बगिया में जो जादू है वो बीजों में नहीं, हमारे प्यार में है। जब तुमने आना छोड़ दिया था, बगिया भी उदास हो गई थी। अब जब तुम लौटे हो, ये फिर से जिंदा हो गई है। दादी ने प्यार से रोहन का सिर सहलाया और कहा, हमें फूल नहीं चाहिए थे, हमें तुम चाहिए थे। अगले दिन रोहन ने बगिया के नए नाम का बोर्ड लगाया, दादा दादीज मैजिकल गार्डन, पावर्ड बाय लव। अब वो बगिया गांव की शान बन गई है और दादा दादी के चेहरे पर फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई है। सीख, प्यार और परिवार ही असली जादू होते हैं। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, बुजुर्गों की दुनिया बस अपने अपनों की मुस्कान में ही बसती है।